Assalamualaikum. My name is Qasim Wali from Federal Urdu University Department of International Relations. Today I'm going to explain Russian colonization of the Kazakh steppe. बेसिकली हम बात कर लेंगे जो है रशियन कॉलोनाइजेशन में रशिया ने कैसे कॉलोनाइज किया जो है काज़ाक स्टेप्स को इनकी जो है कन्फेडरेशन थे मुख्तलिफ लाइक इनकी जो है उस टाइम 18 सेंचुरी में इनके तकरीबन तीन कन्फेडरेशंस थे जिसमें लिटिल हॉर्स थे और इसके अलावा मिडल हॉर्स और थर्डली ग्रेट हॉर्स। ये तीन इनकी मेजर ट्राइब्स थे और बहुत ही पावरफुल ट्राइब्स थे इस टाइम के। In 18th century, the Central Asian strip was mostly controlled by Kazakh tribes। जो सेंट्रल एशिया रीजन है उसको तकरीबन 18 सेंचुरी में कज़ाक जो है ट्राइब्स थे उन्होंने कंट्रोल किया था, बहुत सारा जो मेजोरिटी जो इलाका है रीजन है उसको। इसके अलावा कज़ाक्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री competing hordes कन्फेडरेशंस, यानी कि ये तीन हिस्सों में तीन ट्राइब्स में डिवाइड थे जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समझ लो पावर स्ट्रगलिंग भी था इनके बिटवीन। और ये एज इटसेल्फ भी हर जो है तीनों बहुत पावरफुल थे। इसके अलावा द ग्रेट हॉर्ड हॉर्ड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द जेट्सू वैली एंड दे वर्सली competed for control of such cities as ताशकंद। जैसे जो ग्रेट हॉर्डर था इन्होंने तकरीबन जो उज़्बेकिस्तान का आज का जो उज़्बेकिस्तान है उस रीजन को उन्होंने कंट्रोल किया था, जिसमें बहुत सारी सिटीज़ है, ताशकंद है, इसके अलावा बुखारा है, इसके अलावा समरकंद हो गया और इस उसके इतराफ़ के जितने भी सिटीज़ थे इनके कंट्रोल में थे। और इसके अलावा जो मिडल हॉर्स है वो कंट्रोल किया था उन्होंने द एरिया ऑफ वेस्ट, जो वेस्टर्न रीजन है सेंट्रल एशिया का। उन्होंने जो है मिडल हॉर्स ने उन एरिया को क्या किया था, कंट्रोल किया था, उनके अपने अंडर में था। इसके अलावा जो लिटिल हॉर्स था वो उन्होंने कंट्रोल किया था द एरिया वेस्ट फ्रॉम द एरियल सी और जो है वेस्टर्न जो रीजन है कजाकिस्तान की उसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। इसके अलावा द काज़ाक्स वर मिलिट्री पावरफुल। जो कज़क ट्राइब्स है वो मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उनका जो है ये लोग जंगी लोग थे, जंग बहुत ज़बरदस्त लड़ते थे। ये तुर्क नस्ल के लोग वहाँ पे थे और इसके अलावा रशियन नस्ल के भी थे, इस वजह से ये ज़्यादा वॉरियर लोग थे। मेड न्यू टेक्नोलॉजी टू डिफेंड, इनके पास अपने लिए एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाए थे जो कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसमें मिलिट्री जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजीज थे वो उन्होंने उन्होंने एडॉप्ट किया हुआ था, बनाए हुए थे अपने लिए। इसके अलावा दिस वाज एन एज फॉर देन अगेंस्ट नोमैड्स। ये जो 18 सेंचुरी था ये एक ऐसा दौर था जो है कजाकिस्तान के अंदर या कजाक्स जो स्टेप्स के अंदर जो है एक एक नफरत या एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुई थी जिसमें नोमैड्स थे और इसके अलावा कजाक्स थे। जो नॉर्मर्स थे वो उनके पास कोई परमानेंट जो टेरिटरी वगैरह नहीं था, ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते थे, ट्रेवलिंग करते थे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये जो दूसरे जो काजिक स्ट्रिप है उनके पास परमानेंट उनका अपना जो है गवर्नमेंट और उनका अपना मिलिट्री सब कुछ परमानेंट था। तो इस हिसाब से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये तो सब वीक थे। The nomads were unable to reproduce reproduce gunpowder and firearms। जैसे मैंने बताया कि जो नोमर्स थे वो परमानेंट उनके पास कोई टेरिटरी या मिलिट्री नहीं था, इसकी वजह से वो अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या गन पाउडर हो गए, इसके अलावा आर्म्स फायर आर्म्स है वो वहाँ पे नहीं वो नहीं बना सकते थे अपने लिए। तो ये इनका एक बड़ा इशू था। दिस इनबैलेंस सिचुएशन हैड ब्रॉट consequences। ये जो इनबैलेंस था इन जो है कजिक्स और नोमेस के अंदर उनमें, उसकी वजह से उसके जो है आउटकम्स बहुत ही
खतरनाक किस्म के और बहुत ही डेंजरस टाइप के आ गए। जो है नोमैड्स दी नोमैडिक्स कैनेट्स लॉस्ट देयर मिलिट्री superiority over the armies of the सेटल सेंटर्स। जो नॉर्मर्स से उन्होंने अपना जो है मिलिट्री पावर था वो सुपेरियोरिटी खो दिया उन्होंने। इसके अलावा जो है अपना अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे बेसिकली इस रीजन में जो नॉर्मर्स रहते थे वो। इसके अलावा हैंस दे लॉस एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मटेरियल सप्लाईज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिब्यूट्स एंड ट्रिब्यूट्स रिप्रेशंस। इन्होंने जिस तरह अपना मिलिट्री सिक्योरिटी को दी, इसके अलावा जो इनके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे जो रेवेन्यू के, अब जो जहाँ से अपने लिए पैसे कमा ले या जो अपने ज़रूरियात की चीज़ें बना लें, वो भी लॉस कर गए उन्होंने। और इसके अलावा जितने भी मटेरियल से सप्लाईज थे वो वो भी उन्होंने क्या किया, लॉस कर दिया नोमैड्स ने। इसके अलावा देयर सेटल नेबर्स फॉर सेंचुरी, मतलब इनके जो नाइबर्स थे और इसके अलावा इनके जो है डेली जो है नीड्स के जो सामान थे, ज़रूरियात थे, मटेरियल थे, वो भी क्या गए, इनसे लॉस कर गए। द नोमैडिक्स कैनेट्स लॉस्ट देयर पावर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया, इन्होंने सब कुछ अपना खो दिया। इनबैलेंस ट्रेड फ्रॉम देम स्टार्टेड, जो है जो कैनेट्स है, सॉरी काजिक्स थे, उन्होंने क्या किया, इनके साथ इनबैलेंस ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो है इनकी जो नॉमर्स को जो चीज़ें जो एटम्स चाहिए चाहिए था, तो उनको क्या किया, बहुत ज़्यादा महंगे दामों पे इनको दे दिया और बहुत सारी चीज़ें इनको शॉर्ट कर दिया ताकि ये स्ट्रगल कर सके इस टाइम। तो इसके अलावा जो नॉमर्स है, इनके पास ओनली जो है मेजर एक्सपोर्ट था वो हॉर्सेस थे। वो हॉर्सेस क्या करते थे, दूसरे इलाके में एक्सपोर्ट करते थे। तो ये भी इनका इनका क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो काजिक्स का। अगर काजिक्स ने इनके साथ काजिक्स और इनका कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इनसे खरीद और फरोख्त का सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, रोक दिया, ख़त्म कर दिया था काजिक्स लोगों ने। तो इस वजह से इनका जो है कंसिक्वेंसेस नॉमेट्स को भुगतना पड़ा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज टुक प्लेस, यहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए, जैसे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे बीमारीज फैल गए। और जिस तरह आज का कोविड कोविड-19 है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे इसने इफेक्ट कर दिया। तो इसी तरह उस टाइम भी इस तरह का जो वबा फैल गया, पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। तो इससे भी जो नॉमर्स थे उनको बहुत नुकसान पड़ा। इसके अलावा जो बाहर से लोग आते थे, जो ट्रेवलर्स थे, इनकी वजह से भी क्या हुआ, इनकी वजह से भी जो दूसरे डिजीजेस था, बीमारीज थे, वो भी इस रीजन में आ गई बीमारी इनकी वजह से। इसके अलावा अगेंस्ट दिस बैकडोर ऑफ ट्रोम्योल दी जंगर्स, यहाँ पे इस टाइम एक और भी, यहाँ पे नोमर्स के बाद एक एक ट्राइब्स थे जो उनको जिंगर कहते हैं, जंगर्स कहते हैं, जंगर्स। तो ये कानेट से, और इनका जो ओरिजिन था वो मंगोल्स ओरिजिन था, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के नस्ल थे, जो है मंगोल नस्ल से ही थे ये लोग। दे These people attacked on Kazakh tribes। दोस्तों उन्होंने क्या किया, काजिक जो ट्राइब्स थे उन पे अटैक करना स्टार्ट किया, और बहुत सारी, तकरीबन 1724 से लेकर 25 तक बहुत सारी जो है सीरीज ऑफ वार लड़ी गई। उसमें बहुत ज़्यादा जो काजिक्स थे उनको नुकसान हो गया, वो डिफीट कर गए इस एरा में। इसके अलावा ब्रॉड द काजिक्स प्रूव्ड विक्टोरियस इन द एंड। दोस्तों लास्ट में जब ये जो सीरीज ऑफ वार था उसमें जो काजिक्स है उन्होंने क्या किया, जो अ, अ, जुंगर्स थे इनको डिफीट कर दिया और अपना जो है विक्ट्री बना लिया। फाइनली ये इन्होंने क्या किया, विक्टोरियस काजिक्स रहे, और अपना जो है टेरिटरी था उन्होंने उससे आसानी से डिफेंड कर लिया अपना जो है टेरिटरी को। इसके अलावा दे इंटर द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सिग्निफिकेंटली वीकेंड
बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकली। जैसे 18th सेंचुरी का जो हाफ था उसके बाद इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ये इनकी मिलिट्री वीक हो गई, और उसके अलावा पॉलिटिकली भी इन ये लोग इंस्टेबिलिटी रहे इसमें, काजाख्स में, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर पॉलिटिकली सिविल वार भी चला, और इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ भी पावर स्ट्रगल हो गई इस रीजन में। तो ये एक मेन रीज़न था इनका। इसके अलावा अनेबल टू यूनाइट दियर मिलिट्री फोर्सेस और कोऑर्डिनेट दियर डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। जो इनका मिलिट्री फोर्सेस था उनको भी यूनाइट नहीं कर सके, कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, और उसके अलावा डोमेस्टिक और जो फॉरेन पॉलिसीज थे ये भी इनको भी परस्यू करने में फेल हो गए, ये जो कजाक ट्राइब्स है। इसके अलावा इन दिस टफ सिचुएशन imperial Russia came into the party by controlling some of conflict in the upper region। दोस्तों जिस तरह कजाक्स ट्राइब्स से ये कमज़ोर हो गए पॉलिटिकली और मिलिट्री कमज़ोर हो गए, तो एक वैक्यूम पैदा हो गया यहाँ पे। जब ये वैक्यूम हो गया तो इसको फील करने के लिए रशिया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट था, जो अपर कजाक जो है रीजन है, उसमें उन्होंने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे आके उसको सॉल्व कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिया और इस रीजन को कंट्रोल कर दिया। इसके अलावा इट इमर्ज एज अ पावरफुल इंटिटी, और ये वहाँ पे इस रीजन में एक पावरफुल एक एंटिटी बन के सामने आ गया। दस रशिया कंट्रोल सम ऑफ अपर प्लेसेस। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, रशिया ने जो अपर जो रीजन था, एरिया था, उनको क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। रशियन पीपल ब्रॉट over there to leave Kazakh's places were filled with the Russian, and Russians are जार बेक्ड पीपल। जैसे जो रशियन पीपल थे उनको वहाँ पे जो कजाकिस्तान के अंदर, काजिक्स प्लेसेस के अंदर उन्होंने लाया, और जो है जार के फेवर के लोग थे, या रशियन बेक जो जो फेवर करते रशिया को, तो उनको उन एरिया में क्या किया, उनको बसाया और उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ाया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि रशिया को वहाँ से एक सपोर्ट मिल गया। इसके अलावा a talented Kazakh leader attempted to bring together all the Kazakh clans। जैसे ये जो इब्लिया खान 1711 से लेके 1781 तक, इन्होंने क्या किया, जो जितने भी कज़िक ट्राइब्स थे उनको 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 यूनाइट करने के लिए, उनको यूनिटी एक करने के लिए बहुत सा कोशिश कर दिया। उसमें ये कामयाब भी हो गया था। इस दौर में 11 से लेके 1711 से लेके 81 तक जो कज़िक ट्राइब्स थे वो एक एक बिल्कुल एक हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। तो उस टाइम काफ़ी उन्होंने अपना जो है पावर जो है बनाया था, अपना जो है बेक किया हुआ था पावर को। तो जब ये मर गया इसके बाद, आफ्टर हिज डेथ, हाउएवर कज़ाक्स यूनिटी क्विकली डिटोरेटेड। जो है जब ये मर गया, ये जो किंग था, जो कज़ाक लीडर था, इसके बाद कज़ाक्स ट्राइब्स थे वो एकदम फैल गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। उनके खिलाफ उनके इनके अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जो है पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से भी अनस्टेबल रहा इन ये जो रीजन था इस टाइम। इसके अलावा अ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट फॉलोड, जो है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो गए, वो मज़ीद एक जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, एक से दो, दो से तीन, इस तरह हो गए। वहाँ पे पूरा रीजन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। Observing the political turmoil in the region, Russia decided to assert its control over the Kazakh tribal कन्फेडरेशन। जब ये देखा रशिया ने, वहाँ पे जो कज़िक ट्राइब्स थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, और वहाँ पे पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिक मिलिट्री भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहा। इंस्टेबिलिटी होने की वजह से भी इनको मौका मिल गया, फिर रशिया वहाँ पे आ गया और अपना जो है अपना जो है पावर दिखाया वहाँ पे उनको। जो है काजिक्स जितने भी रीजन था, ट्राइब्स थे, उन पे क्या किया, कंट्रोल कर दिया, क्योंकि इसको एक मौका भी मिल गया था
वहाँ के अंदर बहुत सारे जो काजिक लीडर्स थे, उन्होंने भी अपने जो है वॉलंटियरली रशियन गवर्नमेंट के साथ दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे बाद में भी जो है जो काजिक ट्राइब्स थे, उन्होंने क्या किया, जो है सेल्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकते थे, अपने जो है पावर नहीं था कि वो अपना सस्टेन कर सके, अपना जो हुकूमत है या अपना एम्पायर है उसको रन कर सके। इसकी वजह से भी उन्होंने क्या वॉलंटियरली रशिया को ज्वाइन किया, क्योंकि रशिया एक स्ट्रॉन्ग एक एम्पायर था, जार एम्पायर उस टाइम था। तो उनको एक सिक्योरिटी मिल रहा था। इस वजह से क्या किया इन्होंने भी, जो काजिक्स थे, रशियन जो है उसको ज्वाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं आउटकम्स की। Russian administration abolished the office of Khan in the Middle Hordes in 1822 एंड इन और इसके बाद जो लिटिल हॉर्स है, 1822 के अंदर जो मिडल हॉर्स और जो लिटिल हॉर्स थे, इनको क्या किया जो है, इनकी 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 ऑफिस और इनकी जितने भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम था उसको ख़त्म करके अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने ही अंडर में इनको लिया। इसके अलावा a small group of the Kazakh tribe were allowed to retain semi-independent and self-government गवर्निंग स्टेटस। 1824 के अंदर उन्होंने क्या किया, रशिया ने इनको अलाउ दिया कि वो अपने लिए गवर्नमेंट बना सके, सेमी इंडिपेंडेंट बना सके। क्योंकि सेमी मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, क्योंकि उनको उनको अलाउ भी नहीं दिया था। क्योंकि वहाँ पे सेमी मतलब ये कि हाफ 50-50 पावर शेयरिंग, मतलब रशिया और ये दोनों मिल के इसको क्या क्या चला देते हैं, इनकी गवर्नमेंट चला देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने थोड़ा सा इनको 50% इनको पावर दिया था कि वो अपने जो है रीजन को रन कर सके या अपने पावर को रन कर सके। कंप्लीट इनके पास कोई पावर नहीं था कि अपना जो पावर इस्तेमाल कर सके, इस रीजन को बिल्ड कर सके, ये इनके पास नहीं था अथॉरिटी। इसके अलावा अंडर द नेम ऑफ बुकिया हॉर्स इन 1801, बट इट टू वाज पब्लिश इन 1845। दोस्तों, जो बुकिया हॉर्स था ये 1881 के अंदर था, इसके ना इस नाम से था। और जब ये 1845 में इसको भी क्या क्या ख़त्म कर दिया रशिया ने, और अपना पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे जमाया और इस पूरे रीजन को अपने अंडर में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता जो है सेंट्रल एशिया पे अपना डोमेंसी कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये मेरा लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। बाकी आप मज़ीद अगर आपने सेंट्रल एशियन रीजन को पढ़ना है तो फिर आप हमारे चैनल पे आ जाए, और बहुत सारे वीडियोस हमारे पास है, हमने बनाया हुआ है। तो आप इनको सीरीज़ देखेंगे तो फिर आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप आसानी से इस सेंट्रल एशियन जो है हिस्ट्री को आप आसानी से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।